गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज आप लोग का डाउट सेशन है। जो आपने डाउट्स शेयर किया है उसके बारे में देखेंगे। उसके ऊपर जो न्यू कॉन्सेप्ट है एक आया हुआ है आपकी तरफ से, वो है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड सेकेंड है मैनेजर कमीशन। उस दोनों टॉपिक को भी आज देखेंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, कॉन्सेप्चुअल नेचर से ही चलते हैं। दो कॉन्सेप्ट है, हालांकि ऑलरेडी आपका सारा स्टडी किया हुआ है पीछे के चैप्टरों में, फिर भी एक बार उसको देखना जरूरी है। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं ये छोटे से जो कॉन्सेप्ट है उसको एक बार, फिर आगे आपका जो इलस्ट्रेशन नंबर 10 आया है उसके डाउट को भी हम लोग शेयर करते हैं। ठीक है, चलिए एक बार कंफर्म करें, स्क्रीन दिखना शुरू हुआ आपको? यस सर। ठीक है, चलिए सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है उसको देख लेते हैं। क्या ये कॉन्सेप्ट हमने पीछे के क्लास में किया था कि नहीं किया था? एकदम किया था। आपको याद है एक चैप्टर हुआ था कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है जी, उसमें हम लोगों ने तीन तरह के एक्सपेंसेस को डिस्कस किया था। एक था आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, है ना, एक था आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और तीसरा था डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। याद आ रहा है ना? कैपिटल यस सर। एक्सपेंडिचर जो ऐसा था जो आपके फिक्स एसेट्स को खरीदने में या आपका कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर पे हो रहा था। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उसी साल के खर्चे हुआ करते थे। अगर हम कायदे से बात करें तो अब बैलेंस शीट और पीएल अकाउंट, फाइनल अकाउंट में हम आ गए हैं, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है हमारा वो कहाँ पे अभी इसका जगह बना हुआ है? जितने भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो बैलेंस शीट में, जितने भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या तो वो ट्रेडिंग में या तो वो पीएल में, है ना। एग्जांपल, आपने मशीन खरीदा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। मशीन को खरीदने में जो भाड़ा लगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर था कि नहीं था? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या है आपका? सेल है, सॉरी सेल तो नहीं, परचेज है, सैलरी है, रूम का रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल है। ये सारे खर्चे क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है कि नहीं है? ठीक है। उसी कड़ी में एक आया था डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बहुत डिटेल में चर्चा हो चुकी थी उस टाइम। ये खर्चा क्या था? कोई हेवी एक्सपेंडिचर करते हैं जिसका बेनिफिट क्या था? इसका बेनिफिट जो था मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, है ना। वन अकाउंटिंग पीरियड में आपका मिल रहा था, वो क्या कहलाता था आपका? क्या जी? वो कहलाता था आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एग्जांपल के तौर पे सपोज दैट हमने कोचिंग क्लासेस खोला और बड़े लेवल पे एडवर्टीजमेंट किया। लेट सपोज दैट 5 लाख मेरा एडवर्टीजमेंट पे खर्चा हो गया, बैनर लगवाया, पोस्टर लगवाया, है ना। अब ये खर्चा तो है, इससे एसेट्स कोई जनरेट नहीं हो रहा है, लेकिन खर्चा तो है। लेकिन इतना बड़ा जो एक्सपेंडिचर किया हमने, उसका बेनिफिट कितना दिनों में मिलेगा? अगले 5 सालों में। तो जाहिर सी बात है ये 5 भागों में बंटना चाहिए। ठीक है जी। तो हर साल 1 लाख रुपया हमारा खर्चा माना जाएगा। तो एक बार जब एक्सपेंडिचर करेंगे तो क्या करेंगे? हम लिखेंगे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 5 लाख, है ना, टू कैश या बैंक। 5 लाख लिख के छोड़ देंगे, लिख के छोड़ देंगे कि नहीं छोड़ देंगे? अब हर साल, जैसे पहला साल है उसमें से 1 लाख खत्म करेंगे, तो कहां जाके खत्म करेंगे? पीएल अकाउंट में। फिर दूसरे साल पीएल अकाउंट में 1 लाख, ऐसे चलते रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि बाकी जो 4 लाख बच गया वो बैलेंस शीट में रहेगा। तो वही ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ये पहले से किया हुआ कॉन्सेप्ट है आपका। आपको एग्जाम्पल भी दिखाया, देखिए कहता है कि अगर आपने कोई ऐसा खर्चा कर दिया जिसका बेनिफिट जो है जनरली 3 to 7 ईयर्स में आपको मिलना है। ठीक है जी। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको बताया कि देखिए जी 50,000 का आपने कोई एडवर्टीजमेंट पे खर्चा कर दिया, है ना। तो क्या करोगे आप? 50,000 को आप क्या करोगे? हर साल आपको डिवाइड करना है। जैसे आपको 2 लाख का आपने खर्चा किया, ये यहाँ पे 2 लाख का खर्चा है और 4 साल इसका बेनिफिट है, तो हर साल आपको कितना डिवाइड करना पड़ेगा? 50,000। कैसे आया? 2 lakhs डिवाइडेड बाई 4। तो ये जो आइटम है तो आपको पीएल अकाउंट में चला जाएगा, कितना? 50,000। तो आप पीएल में कैसे प्रेजेंटेशन करोगे? जब पीएल अकाउंट आप बनाओगे तो वहां पे कैसे लिखोगे आप? पीएल अकाउंट जब आप बनाओगे तो पीएल अकाउंट्स को आप बनाते समय आप क्या करना, यहाँ पर लिखना पीएल अकाउंट
जैसे एडवर्टीजमेंट ही है तो टू एडवर्टीजमेंट किया है आपने 5 लाख, सॉरी यहाँ पे एग्जांपल में 2 लाख, क्या 2 लाख लिखे? आंसर इज नो। कितना लिखेंगे? 50,000, है ना? तभी तो जाके आपका प्रूडेंस कॉन्सेप्ट बनेगा, भैया इस साल के लिए मेरा 50,000 ही खर्च है, बाकी जो 1.5 लाख है कहाँ पे चला जाएगा? बैलेंस शीट में, एसेट साइड में पड़ा रहेगा। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना? 2 लाख हुआ था, 50,000 खत्म हो गया, 1,50,000। अब ये हर साल इतना ही पड़ा रहेगा, हर साल फिर 50,000 खत्म हो जाएगा, फिर 1 लाख। ये कॉन्सेप्ट है आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। क्लियर? यस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? चलिए, नहीं बोल रहे इसका मतलब समझ में आया? चलिए जी, यस ठीक है। एक और कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, वो भी साथ साथ देख लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट देखो, ये कॉन्सेप्ट जो था आपका पहले से किया हुआ था, ये कोई नया आज मैंने नहीं बताया, बस यहाँ पे कैसे प्रेजेंट करना है ये कॉन्सेप्चुअली आपको किया हुआ था। अगर छूट गया हो तो आप वहां से जाके, एकदम प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका है मैनेजर कमीशन, ये भी हालांकि किया हुआ है, फिर भी मैनेजर कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट। देखिए क्या होता है, कभी कभी जो आप बिजनेसमैन है, जो बिजनेसमैन है वो कोई जरूरत नहीं है कि वही दुकान चलाए, वही बिजनेस को चलाए, उसने रखा हुआ है। जैसे मान लेते हैं मिस्टर आयुष ही है, आयुष साहब का बिजनेस है और उन्होंने सतीश को एज ए मैनेजर बिजनेस में रखा हुआ है ना, कि देख भाई मेरे पास टाइम नहीं है, तू ही दुकान को चला, तेरा सैलरी रहेगा 10,000 रुपया का महीना, ठीक है? अब होता क्या है, 10,000 का सैलरी दे दोगे, आप दुकान पे रहोगे नहीं, सतीश को क्या लगेगा? सतीश को तो यही लगेगा, अरे दुकान में बेच बिक्री हो या ना हो, हमको क्या करना है, हमको तो 10,000 रुपया आएगा, मजे से सोना है एकदम, है ना? तो क्या होता है कभी कभी कि पेड स्टाफ जो होते हैं, जो सैलरी बेसिस पे होते हैं, उनको क्या होता है, काम करने में धीरे धीरे वो न्यूट्रल होते जाते हैं। इससे बिजनेस को नुकसान होता है। भैया कपड़े की दुकान है, अब सतीश मैनेजर है, अब कपड़ा बिके या ना बिके, वो तो कहता है हमको बिकेगा भी तो 10,000 मिलेगा, नहीं बिकेगा तो 10,000, कौन इतना टेंशन लेगा, आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो ठीक है। तो आयुष को लगा कि क्या उपाय किया जाए कि ये थोड़ा सिंसियर हो जाए, तो वो बोलता है देख भाई, तेरा सैलरी तो 5,000 रुपया का महीना रहेगा, कम कर दिया सैलरी, और जितना प्रॉफिट होगा ना उसका 10% देंगे। अब देखो, जितना प्रॉफिट होगा उसका कितना देंगे? 10% तुमको भी देंगे, 10%। है ना? अब मान लेते हैं, तो अब तो सतीश बेचैन हो जाएगा, अरे बाप रे बाप, जितना बेच 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 बेच, क्योंकि जितना प्रॉफिट होगा, अगर 1 लाख का प्रॉफिट होगा तो इसको 10% मिलेगा, कितना? 10,000, 10,000। राइट? तो ये है मैनेजर का कमीशन। अब इसको निकालने का तरीका थोड़ा सा देखते हैं। तरीका 2 तरीके से दे सकता है। एक तो सिंपल तरीका, जिसको हम लोग बोलते हैं आम जिंदगी। सिंपल तरीका का मतलब आम जिंदगी, नेट प्रॉफिट आपका निकल के आया, आपने पीएल अकाउंट बनाया, ठीक है जी, पीएल अकाउंट बनाया, और पीएल अकाउंट बनाने के बाद सारे खर्चे करने के बाद आपको आया नेट प्रॉफिट, मान लेते हैं 22,000, ठीक है? और क्वेश्चन कहता है कि 10% आपको देना है कमीशन, मैनेजर कमीशन एट द रेट ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट, ठीक है? तो कैसे निकलेगा? 22,000 गुने 10%, कितना निकल जाएगा? 2,200 रुपया, ठीक है? तो ये भी आपको लिखना पड़ेगा। अब ये बताइए, ये भी तो आपके लिए खर्चा ही है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? टू मैनेजर कमीशन 2,200, अब जो बैलेंस आएगा वो प्रॉफिट होगा। तो ये कॉन्सेप्ट को लोग कहता है कि मैनेजर कमीशन और नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन, मतलब इसके कमीशन को घटाने से पहले जो नेट प्रॉफिट आएगा उस पे देना है। तो ये है सिंपल, है ना? देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है आपके कॉन्सेप्ट में, ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, बिफोर वर्ड, तो बिफोर वाला में सीधे सीधे आपको करना है क्या, जो अमाउंट दिया रहेगा गुने परसेंटेज और भागा 100, है ना? तो हमारे पास अमाउंट कितना आया, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया आपको कितना, 22,000, तो 22,000 गुने 10/100
2200। ये हुआ बिफोर का। एक और भी कॉन्सेप्ट दे सकता है, वो कहेगा ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। मतलब क्या हुआ कि हमारे कमीशन को घटाने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उस पे 10%। अब ये बताइए भैया, हमारे को 22,000 का प्रॉफिट आ गया, अब इसमें से कमीशन घटाने के बाद, कमीशन तो मालूम ही नहीं है, मान लेते एक्स है, तो कितना, अब 10% निकालना है। तो इस समस्या को सुलझाने के लिए, क्योंकि हमको कमीशन भी नहीं मालूम है और नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन बोल रहा है, तो इस समस्या को सुलझाने के लिए क्या किया जाता है, सिंपल सा बात है, अगर आफ्टर वर्ड यूज करें तो 22,000 जैसे आपको दिया हुआ है इंटू 10 और डिवाइडेड बाय करोगे तो 100, अब प्लस परसेंटेज को कर देना तो 10। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इस केस में क्या करेंगे, जो भी आपका अमाउंट दिया रहेगा इंटू परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 प्लस परसेंटेज, है ना। तो इस केस में निकालते हैं कैसे, एक बार चेक भी हो जाएगा। ठीक है जी, एक बार चेक करके देखते हैं कैसे हो रहा है। चलिए देखिए, आपके पास अगर 22,000 दिया हुआ है नेट प्रॉफिट, ये कैसा प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन। अगर सिंपल वाला दे तो हम लगा के निकाल लें सिंपल वाला, लेकिन अभी कहता है कि कमीशन घटाने के बाद, तो क्या करें, 22,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 110 कितना होगा, काटिए इसको, 11 2 ना 2, 2,000, 2,000 कमीशन आ गया। ठीक है, अब चेक करके देख लेते हैं, 22,000 का नेट प्रॉफिट था, 2,000 कमीशन दे दिया, बचा कितना नेट प्रॉफिट, 20,000। क्या ये 2,000 इस 20,000 का 10% है, आंसर इज यस। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आपको क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो आपने मैनेजर कमीशन भी देख लिया, बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग, ये वर्ड ध्यान खाली रखना आपको जरूरी है, आपके एग्जांपल में दिया हुआ है, बस इतना सा। केवल अगर बिफोर रहे तो सिंपल सा, अगर आफ्टर रहे तो ये वाला। बिफोर वाला में केस में क्या फॉर्मूला लगाओगे, नेट प्रॉफिट इनटू परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। इसमें क्या लगाएंगे, नेट प्रॉफिट इनटू परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 प्लस परसेंटेज, बस इतना ध्यान में रखना है, याद रहेगा। ठीक है जी, चलिए, तो आज हमने दो कॉन्सेप्ट, मैनेजर कमीशन और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये दोनों कॉन्सेप्ट को किया। चलिए, अब जो आपका प्रैक्टिकल डाउट जो आया था इलस्ट्रेशन नंबर 10 में, हाँ जी बताइए, इसमें क्या डाउट आपको आ रहा है, कुछ स्पेसिफिक है या पूरा का पूरा क्वेश्चंस बताना है, बताया जाए सर। सर थोड़ा एडजस्टमेंट में डाउट आया है कौन सर। सा एडजस्टमेंट में, जैसे एडजस्टमेंट है स्टॉक का वैल्यूएशन, इसमें डाउट है, स्टॉक का एडजस्टमेंट बता दें। सर सेकेंड नंबर एडजस्टमेंट में सर। चलिए, इसमें लिखा हुआ है गुड्स वर्थ ₹2,000 वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। ये याद आ रहा है आपको, जर्नल एंट्री जब हम लोगों ने किया था, कोई भी गुड्स जो है आप फ्री सैंपल में बांट दोगे, कितने का, 2,000 का, एज ए फ्री सैंपल, एंड गुड्स वर्थ 1,500 यूज फॉर पर्सनल पर्पस बाय प्रोप्राइटर। These goods were purchased by paying CGST and SGST 9%। अब देखो क्या है, आपका जो भी गुड्स जो पर्सनल यूज के लिए हुआ या आपने फ्री सैंपल में बांटा, ठीक है जी, तो कितने का, पहले तो एक गुड्स है 2,000 का, फ्री सैंपल में बांट दिया 2,000, ठीक है, और पर्सनल यूज कर लिया 1,500। जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे आप, ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे तो यहां पे लिखोगे टू परचेज, लिखोगे ना, ये जर्नल एंट्री कराया हुआ है आपको। परचेज देखिए है कितना, पहले आप देखिए, परचेज है 87,200, तो 87,200 क्या पूरा का पूरा यहाँ पे लिखोगे, आंसर इज नो। यहाँ पे लेस करोगे फ्री सैंपल, क्योंकि हम एंट्री क्या करते हैं, जो भी आपका सामान जो घर पे लेके चले गए या फ्री में बांट दिया उसको परचेज से घटाते थे, याद आ रहा है, जर्नल एंट्री का चैप्टर में पढ़ा था आपने। तो फ्री सैंपल वाले को 2,000 यहाँ से घटाओगे, फिर पर्सनल यूज वाले को भी यहां से आप घटाओगे, ठीक है, तो बाकी जो बैलेंस बचेगा वो परचेज के बाहर वाले कॉलम में यहां पे आएगा। अब पीएल अकाउंट बनाओगे, अब ठीक है, परचेज से तो हटा दिया, लेकिन फ्री सैंपल में दिया तो उसको आप एडवर्टीजमेंट बोल सकते हो, प्रचार प्रसार बोल सकते हो, बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो, तो ये खर्चा बोल पे चला सकते हैं जाएगा सर। एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट कितना,
2000, ठीक है। और ये जो पर्सनल यूज के लिए जो हो गया वो कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट बनाओगे और यहाँ जो कैपिटल अकाउंट जो होगा, जो भी अमाउंट दिया रहेगा उसमें से क्या करोगे, ये 1500 रुपया पर्सनल ड्राइंग की तरह घटा दोगे, क्योंकि दुकान का तेल जो है, तेल बेचते थे, तेल लेके चले गए घर पे, तो हो जाएगा काम। तो ये ट्रीटमेंट हुआ अभी गुड्स का। अब क्या है कि जो गुड्स आपने बेचा है, सॉरी खरीदा है बेचने के लिए, उस पे तो जीएसटी लोगे, है ना, जीएसटी का भी कॉन्सेप्ट हमने किया था। लेकिन अगर जो गुड्स आपने पर्सनल यूज के लिए यूज कर लिया, क्या उस पे जीएसटी आपको मिलेगा, आंसर इज नो। तो जो आपका ये गुड्स का 9% जीएसटी है ना, इसको जीएसटी में से निकालना पड़ेगा। ये आउटपुट इनपुट जीएसटी में से ये जो 6000 दिया हुआ है, इसमें से आप जो फ्री सैंपल और पर्सनल यूज जो किया है 3500 रुपये का, 3500 का 9% और 9% इसमें से आप लेस कर दोगे, ठीक है जी, जो बैलेंस शीट में जो जाएगा। इतना बात समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है। आगे डेप्रिसिएशन है, बाकी है इंक्लूड इन ट्रेड एक्सपेंसेस इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर द ईयर एंडेड 30 जून, तो ये प्रीपेड एक्सपेंसेस है ना। मार्च तक में 30 जून तक का पेमेंट हो गया तो 3 महीने का एडवांस हो गया। तो जो भी एक्सपेंडिचर आपका एडवांस में होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रीपेड एक्सपेंडिचर, ठीक है। चलिए, इतनी बातें समझ में आ गई? और कोई यस सर। समस्या, डाउट नहीं है? नो सर। चलिए, तो कल क्रिसमस डे है, आप क्रिसमस डे मनाएंगे और उसके एवज में आपको छुट्टी थोड़ा सा कर दिया जा रहा है। और दूसरा, थोड़ा सा अभी दिसंबर महीने का टाइम है, वर्कलोड काफी हैवी है ऑफिस का, क्योंकि 31 दिसंबर इज एट लास्ट डेट फॉर फाइलिंग ऑल इनकम टैक्स रिटर्न। और हम लोग हैं बेचारे चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो हमारा लगन चल रहा है, बाकी बिजनेसमैन का खरवास चल रहा है, हमारा चल रहा है अभी लगन। देख रहे हैं आप, मेरी आंखें सूजी हुई हैं। तो थोड़ा सा आप लोग काम करेंगे, बैच जो है 2 4 5 दिन थोड़ा सा पोस्टपोन्ड रहेगा, है ना। बीच में टाइम अगर मिलता है, देखेंगे, अगर डेट एक्सटेंड हो जाती है आईटीआर फाइलिंग की, तो फिर से हम आपको इन्फॉर्मेशन देके ज्वाइन करा लेंगे। अदरवाइज थोड़ा सा आप नए साल का प्रिपरेशन करिए और जो क्वेश्चंस है वो करिए। अगर हो जाता है डाउट, अगर रह जाता है तो पीछे का चैप्टर रिवाइज करिए। हम नेक्स्ट जो लेक्चर होगा आपको हम कम्युनिकेट करके हम बता देंगे, ठीक है। बिकॉज थोड़ा सा 5 6 दिन का थोड़ा सा वर्कलोड रहेगा दिसंबर महीने में, इस वजह से आने वाले जो बैचेज हैं वो आपको नहीं अवेलेबल रहेंगे, ठीक है जी। बाकी सारा जो होगा तो देखा जाएगा। तब तक के लिए आप एंजॉय करिए, नए साल का तैयारी करिए, है जी। और कुछ डाउट रहता है तो वो शेयर करेंगे, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जब मिलेंगे तो सारा उसको किया जाएगा, ठीक है। आज के लिए कुछ और पूछना है आपको? नहीं? नो सर। चलिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, जो प्रपोज होगा आपको ठीक है सर। कम्युनिकेट कर दिया जाएगा। तब तक के लिए एंजॉय योरसेल्फ, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू, गुड बाय।